इंसान इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है, लेकिन सच्ची शांति केवल उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी उसे सही साबित करने की कितनी कोशिश क्यों न करे। कई बार लोग चुप रहने को समझदारी समझते हैं, लेकिन यदि अन्याय के सामने चुप रहना पड़े तो वो कायरता बन जाती है। इसलिए जहाँ सच की जरूरत हो वहाँ बोलकर बदतमीज कहलाना भी बेहतर है, बजाय इसके कि चुप रहकर अन्याय को सह लिया जाए। कोई भी अपनी मर्जी से किसी की नजर में नहीं गिरता, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिराने की हिम्मत ही न कर सके। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे। यदि तुम सत्य और आत्मबल के साथ खड़े हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता है, क्या अब इस पन्ने को पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है। ये निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि वो पन्ना किसी पुराने रिश्ते, किसी अधूरे विश्वास या किसी टूटी उम्मीद का प्रतीक होता है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण वो संबंध खो देते हैं जिनमें सच्चाई और आत्मीयता थी, जबकि कुछ लोग उन संबंधों को बचाते बचाते स्वयं की पहचान खो देते हैं। इसीलिए संतुलन आवश्यक है। स्वाभिमान और प्रेम के बीच मौन और प्रतिकार के बीच सहनशीलता और स्पष्टता के बीच। यदि तुम्हारे मन में कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, क्योंकि क्रोध और प्रतिरोध क्षणिक होते हैं, लेकिन उनका परिणाम दीर्घकालिक। पर यदि किसी अच्छे कार्य का विचार हो तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का बीज जितनी जल्दी बोया जाए उसका फल उतना ही शीघ्र आत्मा को तृप्त करता है। परिवर्तन को अपनाना भी एक प्रकार के साधना है। ये तुम्हें कठोर समय में भी मुस्कुराने की शक्ति देता है। स्मरण रखो कि जीवन एक विशाल यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर प्रश्न उत्तर योग्य नहीं होता और हर टिप्पणी ध्यान योग्य नहीं होती। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया बन जाता है, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता भी जरूरी है। यदि गलती करने वालों को उनका दर्पण नहीं टूटेगा तो वो उसी गलती को दोहराते रहेंगे। प्रेम और क्षमा में भी विवेक होना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारे ही धैर्य की परीक्षा बन जाता है। ये भी कटु सत्य है, जो अधूरा है वो कभी न कभी तो पूर्ण होगा। मुझे नफरत तभी करना जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी से सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो। जो सच्चा है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। ये बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है न, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। ये जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को इसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि ये सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वो नहीं जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वो है जो सिर्फ तुमसे मतलब रखता है, क्योंकि एक दिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं, वो जिनकी उम्र अधिक होती है, वो जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है वो हर कठिनाई को पार कर लेता है। मेरे गम को कोई न समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। कई बार हम अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दुख नहीं है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की ताकत रखे। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है।
परिश्रम तभी फल देता है जो वो सही दिशा में किया जाए। केवल व्यस्त रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए कार्य ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। संबंधों को केवल समय नहीं, समझ की भी आवश्यकता होती है। कोई भी रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से गहरा होता है। जो लोग केवल उपस्थिति को महत्व देते हैं, वो सच्चे रिश्तों की गहराई को कभी नहीं समझ पाते। अहंकार में तीनों नष्ट हो जाते हैं, धन, वैभव और वंश। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता, रावण, दुर्योधन और कंस का अंत देख लो। आज की दुनिया में तुम जितनी ज्यादा इज्जत, प्यार और अहमियत दोगे, लोग तुम्हें उतना ही हल्का समझने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत खुद समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों से मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। अब दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। इसलिए कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं की भाषा अब कम लोग समझते हैं और ज्यादातर लोग लाभ और सुविधा की भाषा बोलते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा होना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपना बनाने से कुछ नहीं मिलेगा। आज जो तुम्हारा बनाया गया है, वही कल पराया बनकर चला जाएगा। अगर तुम्हें बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़ रही है, तो समझ लो कि सामने वाला तुम्हारा मूल्य समझने के लायक ही नहीं है। जो वास्तव में तुम्हारा होता है, वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी कदर करता है। जो व्यक्ति किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज करता है, उसे दोबारा सोचने का मौका मत दो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, इसलिए वहाँ देखो जहाँ आत्मा की सुंदरता झलकती हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव, ये सभी जरूरी हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं तुम्हारे लिए वास्तव में क्या सही है। अगर किसी रिश्ते में अपनी अहमियत कम होते हुए देखो, तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास क्यों न हो। बहुत जरूरी नहीं कि मैं किसी के लिए हमेशा खास रहूं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। ईमानदार रहो, सीधे मत बनो, गलतियां माफ करो, चालाकियां नहीं। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना बात टालता है, समझ लो कि अब वहाँ तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। जिसकी गलतियों को भुलाकर बार बार रिश्ता निभाया है, उसी ने हर बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिलाया है। रावण का पतन भी भीषण के विश्वासघात से हुआ था। इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करो और सोच समझकर भरोसा करो। याद रखने वाली चीजें अक्सर भुला दी जाती हैं और भूलने वाली चीजें हर पल याद आती हैं। यही जीवन का द्वंद्व है। मन वही पकड़ता है जिससे मुक्त होना चाहिए, और वही खो देता है जो संजो के रखना चाहिए। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसके परिणाम पीड़ादायक होते हैं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलो। पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जिन्हें याद रहती है न, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पे कह दीजिए, मुझे वो लोग बुरा कहते हैं जिनका बुरा मैंने आज तक सोचा भी नहीं। जिन्हें हम समंदर देने वाले थे, उन्होंने छोटा सा तालाब मिलने पर बेईमानी कर डाली। कुछ दिन खामोश रहकर देखो, लोग सच में भूल जाते हैं। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर फिर इस अच्छाई में इंसान इतना टूट क्यों जाता है। देर से चलने में कोई बुराई नहीं, कभी कभी सफलता खुद इंतजार करती है। सही समय का जो मिला हो उसे रुलाना, और जो न मिला हो उसके लिए रोना इंसान की फितरत है। मेहनत जारी है, बस किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। बार बार आंसू साफ करने के बजाय एक बार हिम्मत करके अपनी जिंदगी से उनको ही साफ कर दो जो इन आंसुओं की वजह बनते हैं। धोखे की खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपका कोई नहीं है जब तक आप खुद कुछ नहीं बनते। इसीलिए आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करो। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं।
ये देखना अच्छा लगता है कि जिंदा लोग दूसरों की चुगली करते हैं और मरे लोग ही तारीफों में घिरे रहते हैं। ये दुनिया सच में अजीब है। लोग धोखा देकर अक्लमंद बन जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। मंजिल पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते, क्योंकि उनके पास अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। जिंदगी के सिरकस में सबसे खतरनाक पल कब आते हैं? जब हम दिल से बेपनाह प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। मदद हमेशा एक ऐसी घटना होती है जो कर दी जाती है जो तुम्हें समझता नहीं। उसके लिए शब्दों को व्यर्थ मत करो। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने मन की किताब केवल उन्हीं के सामने खोलो जो उसे पढ़कर तुम्हें सही मायनों में समझ सके। ख्यालों का कोहरा, यादों की धुंध, चाय की चुस्की और कुछ अधूरी बातें जीने का अलग ही मजा देती हैं। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन जीवन की सच्ची प्रेरणा तुम्हारे अपने कर्मों और आत्मबोध में छिपी होती है। यकीन मानो आपकी जिंदगी बहुत हसीन बन जाएगी। बिता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। वो ही बातें याद आती हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर ये देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को समझता है। शब्द केवल ध्वनि हैं, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वो गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब वो स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। ये आदत आत्मा के आंसुओं को सुखा देती है और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर ये भी स्मरण रखो कि ये शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वो क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोस्त भी आवश्यक हैं। ये संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से होता है, लेकिन ये भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलों बुलाए या ना बुलाए, भाग लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो ये है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वो जीवन की मिठास छीन लेते हैं, लेकिन खुद की तरक्की में इतना वक्त लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। इंसान की जिंदगी में दो तरह के दुख आते हैं। एक वो जब किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा वो जब इंसान की हर चाह पूरी हो जाती है। जब जीवन में दुख दस्तक देता है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने किया है। रिश्ते जताए नहीं, निभाए जाते हैं। चाहे वो पास हो या दूर, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। प्यार और सच्चाई से जीता गया दिल सबसे बड़ी जीत होती है। हर गलती हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वो ही तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाए तो उसकी उड़ने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन ये तभी संभव है जब वो खुद उठने की इच्छा रखे। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वो खुले हो। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो।
जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। जीवन में ऐसा आत्मविश्वास और समझ विकसित करो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। लेकिन याद रखो, समझना जरूरी है, लड़ना नहीं। जो तुम्हारी भाषा समझते हैं वो तुम्हारे अपने हैं और जो नहीं समझते वो समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ सिर्फ अच्छे समय में देता है और बुरे वक्त में छोड़ देता है तो ये मान लेना कि वो कभी तुम्हारा सच्चा साथी था ही नहीं। जीवन उन्हीं के लिए समय देने योग्य है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन ये मेरा अनुभव था, मेरी हार नहीं। जीवन में सीखने का यही तरीका है। हर चोट एक सबक देती है। शिकायतें भी केवल उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो शिकायत भी करना छोड़ देना चाहिए। अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के लगाव से लगता है, क्योंकि चोट शरीर पर लगे तो ठीक हो जाती है, लेकिन दिल पर लगे तो इंसान बदल जाता है। दुनिया को बहुत नजदीक से देखने के बाद ही मैंने दूरी बना ली, क्योंकि जब असली चेहरे सामने आ जाते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारे व्यक्तित्व को दिखाता है। जीवन में उनसे दूर रहो जो तुम्हारी उन कमियों की बात करें जो तुम में है ही नहीं। अपनी शख्सियत पर गर्व करो, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। कागज कभी रोते नहीं, लेकिन रुला जरूर देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या मेडिकल रिपोर्ट, इंसान चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। याद रखो, जीवन तुम्हारा आईना है, इसे चमकदार बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा से हो।